गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। तो हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा बहुपद। बहुपद की परिभाषा, बहुपदों के प्रकार, फिर बहुपदों की शून्य ज्ञात करना, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना, फिर एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय यानी कि भाग, व्यंजकों में भाग देना पढ़ा, भाग की जांच करना पढ़ा कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणखंड है या नहीं, उसके बारे में पढ़ा। फिर द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा, मूलों की कंडीशन के अकॉर्डिंग के का मान या के की वैल्यू ज्ञात करना पढ़ा, फिर लेसर मैस ज्ञात करना पढ़ा। अब हमारी प्रश्नावली है नंबर 4। उसमें क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकाएं, समीकरण और असमीकाएं दो टॉपिक है। तो पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। हमने द्विघात समीकरण पढ़ा कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की उच्चतम घात 2 हो, वो द्विघात समीकरण होता है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाले, न कि द्विघात है बल्कि दो चर वाले समीकरण पढ़ रहे हैं। तो दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं? दो चर वाले समीकरण ये है। तो पहले हम इसकी परिभाषा ले रहे हैं कि वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के रूप में व्यक्त किया जाए, व्यक्त किया जा सके, दो चर वाला या चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। यहां a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। x व y दो चर हैं, दो चर हैं, x और y दो चर हैं। c एक अचर पद है, c क्या है कि अचरी पद है, तथा a व b बराबर नहीं होता 0। a का मान और b का मान क्या नहीं होता? 0 नहीं होता बेटे। क्यों नहीं होता? क्योंकि a x का गुणांक है। अगर a का मान 0 करेंगे तो एक 0 इंटू एक्स 0 जाता है, तो 0 जाता है तो ये बचता है by प्लस c में, तो एक चर हुआ y। और इसी प्रकार से b का मान 0 करें तो x चर बचता है, c का मान 0 हो सकता है, a और b का मान क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। तो इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण दो होते हैं। वो इस प्रकार से हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0, मतलब दो समीकरण होते हैं, इसलिए ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर इसी प्रकार से a2x b2y c2 इक्वल 0, ये दूसरा समीकरण होता है। दो समीकरण इनका हम पढ़ेंगे, इनको सरलीकरण, इसका सरलीकरण आपने 9th क्लास में पढ़ा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं। उनको सरल करना, उनको ग्राफ द्वारा, ग्राफीय विधि से सरल करना और उनके प्रकृति, उनके मूलों की प्रकृति, मानों की प्रकृति ज्ञात करना भी हम पढ़ेंगे। तो दो चर वाले समीकरण दो होते हैं, इनका एक, अगर दो चर वाला समीकरण एक हो तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा? एक सरल रेखा होगी।
एक सरल रेखा होगी, इसीलिए इसका नाम है रेखिक, यानी कि एक सरल रेखा में समीकरण। इसका ग्राफ कैसा बनता है? एक सरल रेखा में होता है। तो इसके दो चर वाले दो समीकरण होते हैं। इन दोनों समीकरणों की जो प्रकृतियां हैं, इनकी प्रकृतियां, तो दो चरों वाले रेखिक समीकरणों का निकाय या प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं? कि इस समीकरण के आंसर कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, ग्राफ किस प्रकार का होगा, इसकी तुलना करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना के दे देता हूं। इसकी 3 कंडीशन है, 3 कंडीशंस हैं। अनुपातों की तुलना, ग्राफीय रूप और समीकरण का हल और इसका मान संगत होगा या असंगत। अब इससे संबंधित क्वेश्चन भी हमें पूछे जाएंगे। इसमें हमें यह पूछा जा सकता है 1 नंबर का प्रश्न कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण हमें दे देंगे और पूछेंगे कि इस समीकरण का ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ किस प्रकार का बनेगा। या फिर हम ये पूछ सकते हैं कि इस समीकरण का हल कैसा होगा, आंसर किस प्रकार के आएंगे, या इस समीकरण का मान संगत होगा या असंगत होगा, ये पूछ सकते हैं। तो इसके लिए इनके अनुपातों की तुलना करते हैं, गुणांकों की, x का गुणांक x का गुणांक, मतलब पहली कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2। इस प्रकार से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों पद बराबर नहीं हैं, दोनों पद बराबर नहीं हैं, तो इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ प्रतिच्छेद होगा, प्रतिच्छेद होगा, मतलब ग्राफ इसको एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा किसी न किसी बिंदु पर। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की तुलना करने पर दोनों मान बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद होगा। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है तो समीकरण का हल एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि समीकरण में x और y के ऐसे मान निकलेंगे जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। x और y का एक मान ऐसा होगा जो दोनों समीकरणों को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। वो अपने आप में एक अद्वितीय होंगे। और मान जो पूछा जाए संगत है कि असंगत है, तो इसका मान क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत। अब देखो इसी प्रश्न में 3 बातें पूछी जाती हैं कि हमें ये पूछ ले समीकरण का मान संगत होगा या असंगत, तब भी हम अनुपातों की तुलना करेंगे। अगर अनुपातों की तुलना ये आती है और हमें पूछा गया है कि संगत है या असंगत है, तो हम कहेंगे संगत है। अगर हमें ये पूछा जाए कि ग्राफ किस प्रकार का होगा, तब भी हम अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपातों की तुलना ये आती है तो इस प्रकार का ग्राफ क्या होता है? प्रतिच्छेद होता है। अगर हमें ये पूछा जाए समीकरण का हल कैसा है, तो अनुपातों की तुलना करेंगे। अगर ये आता है तो ये कहेंगे अद्वितीय हल होगा। नंबर 2 कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। अगर तीनों मान बराबर होते हैं, तीनों मान क्या होते हैं? बराबर। अनुपातों की तुलना करने पर तीनों मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो क्या होगा? समपाती।
क्या होगा? समपाती होगा। समपाती का मतलब दोनों समीकरणों के बिंदु हैं वो एक ही सरलरेखा में स्थित होंगे। एक सरलरेखा होगी रेखिक समीकरण के रूप में, एक क्या होगी? सरलरेखा होगी। दोनों समीकरण के मान हम कुछ भी निकालो वो मान क्या होंगे? एक सीधी सरलरेखा में स्थित होंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं समपाती। या इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, समपाती यानी कि समानुपाती। समानुपाती का मतलब तीनों बराबर, तीनों बराबर, तीनों बराबर होते हैं तो ग्राफ बनेगा समपाती एक रेखा में। और समीकरण का हल क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल मतलब इसके आंसर बहुत सारे निकलेंगे, बहुत सारे मान निकलेंगे। और ग्राफ क्या होगा? इसका मान संगत या असंगत, इसमें क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। और तीसरी कंडीशन है हमारी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। अगर दो मान बराबर हैं और तीसरा मान बराबर नहीं है तब इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ होगा इसका समांतर। मतलब दोनों समीकरणों की दो रेखाएं समांतर गुजरेंगी। क्या गुजरेंगी? समांतर गुजरेंगी, पैरेलल होंगी। अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 की इक्वल नहीं है और ये दोनों बराबर है तो। और हल क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। मतलब वो समीकरण सरल नहीं होगा, उसके आंसर नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि इसमें x और y दोनों चर हैं वो क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, जीरो बन जाता है मान, चर राशि ही बचती नहीं है। और उसका मान होता है असंगत। क्या होता है? असंगत मान होता है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इसमें एक छोटा प्रश्न बन गया हमारा। हमें प्रश्न ये पूछा जाएगा कि निम्न द्विका दो चर वाले रैखिक समीकरणों की प्रकृति ज्ञात करो। प्रकृति का मतलब समीकरण का हल, निकाय। या फिर हमें ये पूछे दे कि निम्न दो चर वाले रैखिक समीकरणों की ग्राफ की स्थिति अनुपातों की तुलना करके, अनुपातों की तुलना करके ग्राफ की स्थिति बताइए कि ग्राफ किस प्रकार का बनेगा। या फिर हम ये पूछ सकते हैं कि इसमें मान कैसा होगा, संगत या असंगत। तो इसके ग्राफ तीन प्रकार के बनते हैं, प्रतिच्छेद, समपाती और समांतर। तीन ही प्रकार की इसकी प्रकृतियां हैं, स्थितियां हैं। अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। और दो इसके मान हैं, संगत और असंगत। इनमें दो की संगत होते हैं, एक का असंगत होता है। तो प्रश्न हमारा इस बात में क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है, पहला प्रश्न कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों की ग्राफ की स्थिति का पता कीजिए अनुपातों की तुलना करके। या फिर समीकरण का हल बताइए अनुपातों की तुलना करके। या फिर संगत या असंगत होगा ज्ञात कीजिए। चलो हम इसी सारणी के अकॉर्डिंग लेते हैं अपना क्वेश्चन, कि हमें क्वेश्चन दे दे। जैसे ग्राफ किस प्रकार से बनाना है वो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इतनी बात में हमारा प्रश्न क्या बनता है? हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि अनुपातों की तुलना A1 A2 B1 B2 व C1 C2 करके दो चर वाले रैखिक समीकरणों के ग्राफ की स्थिति प्रकट कीजिए या स्थिति बताइए। केवल ग्राफ की स्थिति पूछिए हमें, या इसकी जगह ये भी दे सकते हैं मान संगत है असंगत बताइए। या ये भी दे सकते हैं कि इसका हल कैसा होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में हमें यही दिया है। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए
2x प्लस 3y इक्वल 13, और दूसरा समीकरण है 5x माइनस 2y इक्वल 4। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। ये दो समीकरण है, ये दो समीकरण है। हमें क्या करना है, ग्राफ की स्थिति बताना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है हमारा समीकरण को मानक रूप में लिखना। क्या होता है, मानक रूप में लिखना। मतलब ये जो समीकरण है, ये समीकरण, ये इसका पक्षांतर करके मानक रूप में लिखेंगे हम 2x प्लस 3y, 13 को इधर लेके जाएंगे, -13 इक्वल 0। ये रूप, इस रूप में कोई भी समीकरण की प्रकृति जांच करते हैं, उसके समीकरणों की हल ज्ञात करते हैं, उसकी ग्राफ की स्थिति का पता लगाते हैं, तो पहला काम होता है समीकरण को मानक रूप में प्रकट करना, बराबर में 0 होना चाहिए। इसका पक्षांतर करते हैं तो ये होता है समीकरण हमारा ये 5x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। ये हमारे दो समीकरण बन गए, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। ये हमारे दो समीकरण हैं। अब हम क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना करेंगे। a1 अपॉन a2, a1 a2 का मान, a1 यानी कि पहला समीकरण ये है, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, अचर पद c1 पहले समीकरण में। दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 जाएगा, तो a1 अपॉन a2 यानी कि 2/5। इसी प्रकार b1 अपॉन b2, b1 3, b2 -2, तो माइनस का चिन्ह में लिखना है, चिन्ह भी साथ में लेने हैं। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 -13 -4। अब देखो ये जो मान है, तीनों ही मान अलग अलग हैं। 2/5 है, ये 3/-2 है, ये माइनस माइनस प्लस 13/4 है। अतः है इसका मतलब हुआ a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। तीसरा भी बराबर नहीं है, तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है हमें। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है तो इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। ग्राफ क्या होगा बेटे, प्रतिच्छेद होगा। ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। तो इसकी ग्राफ की स्थिति क्या हो गई कि ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा, बिंदु परे प्रतिच्छेद होगा। ये ग्राफ की स्थिति हो गई। पता लग गया कि ग्राफ किस प्रकार का बनेगा। अगर मान लो इसी प्रश्न में हमें ये इसकी जगह ये दे दे समीकरण की प्रकृति ज्ञात करो, हलों की प्रकृति, तब भी हम ऐसे ही करेंगे। और ये कंडीशन आ गई, इस ग्राफ के बारे में पूछा इसलिए हमने ग्राफ के बारे में लिख दिया। अगर पूछा जाए समीकरण की प्रकृति के बारे में, तो समीकरण की प्रकृति यानी कि हल के बारे में, तो हल क्या है, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। तब हम क्या लिखेंगे, यहां ये लिखेंगे एक अद्वितीय हल। अगर प्रकृति के बारे में पूछा जाए, क्वेश्चन सेम ही है, सेम इसी प्रकार से करना है। तीनों जांच एक ही प्रकार की है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका जवाब देना है। अगर ग्राफ के बारे में पूछा जाए तो ग्राफ के बारे में लिखना है, प्रकृति के बारे में पूछा जाए तो प्रकृति लिखनी है, समीकरण का मान संगत या असंगत होगा इसके बारे में पूछा जाए तो ये लिखना है। बस करना इसी प्रकार से है कि अनुपातों की तुलना करके। ओके, चलो आगे हम लेते हैं ग्राफ बनाना। तो पहला क्वेश्चन आपका है 4.1 की प्रश्नावली का, वो यही है समीकरण की प्रकृति ज्ञात करना।
समीकरण की स्थिति ज्ञात करना। तो आपकी नोटबुक के अकॉर्डिंग पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4.1 की प्रश्नावली का 4.1 पहला क्वेश्चन यही है कि अनुपातों की तुलना करके समीकरण का मान हमें बताना है, संगत है या असंगत है। जैसे पहला समीकरण है 2x - 3y = 8, फिर है 4x - 6y = 9। ये समीकरण है। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, अनुपातों की तुलना करके मान बताना है, संगत है या असंगत है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करके समीकरण मानक रूप में बनाएंगे। बराबर में क्या होना चाहिए, 0। तो ये जो समीकरण है ये बन जाता है 2x - 3y - 8 = 0। समीकरण फर्स्ट है। और ये समीकरण बन जाता है 4x - 6y - 9 = 0। समीकरण सेकंड। अब देखो अनुपातों की तुलना, A1/A2 पहला समीकरण का 1, दूसरे समीकरण का 2, तो 2/4 इसको सरल करते हैं 1/2। क्लियर होते हैं दोनों। फिर अगला B1/B2 -3 -6 चिन्ह भी लेने हैं बेटे साथ में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको डिवाइड करने पर 1/2। और तीसरा आता है C1/C2 -8 -9 माइनस कैंसिल 8/9 अतः है। अब देखो इसकी तुलना करने पर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों मान बराबर हैं, अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2 का मान। दोनों बराबर है, इसका मान और इसका मान। ये इसके बराबर नहीं है, बराबर नहीं है C1/C2। ये कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशन किसकी है कि दो मान बराबर हैं, A1/A2 B1/B2 इक्वल है, बराबर नहीं C1/C2। तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा। ये तो क्या है, समीकरण की प्रकृति, समीकरण की प्रकृति। अगर प्रकृति के बारे में पूछे, लेकिन पूछा क्या है हमें, मान के बारे में, संगत है या असंगत। तो प्रकृति के बारे में पूछे तब तो हम ये लिखेंगे कोई हल नहीं। ओके, इसी के आगे अगर हमें पूछ ले ग्राफ के बारे में, तब हम क्या दिखाएंगे यहां कि इस प्रकार की कंडीशन का ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ इसका बनेगा समांतर, समांतर होगा। अगर ग्राफ के बारे में पूछे तब हमें लिखेंगे समांतर होगा। दोनों बातें हो गई, क्वेश्चन वही है, बल्कि क्वेश्चन 3 बना दिए। एक में पूछ लेंगे प्रकृति, एक में पूछ लेंगे ग्राफ की स्थिति, एक में पूछ लेंगे मान संगत है या असंगत। तो ग्राफ के बारे में पूछी तो समांतर होगा। अब आता है अपना क्वेश्चन, इसमें हमें पूछा है मान संगत है या असंगत। तो ऐसी कंडीशन में मान क्या होता है, असंगत होता है, असंगत। जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता उस समीकरण का मान क्या होता है, असंगत होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमें 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे, कि मान के बारे में, प्रकृति के बारे में, ग्राफ की स्थिति के बारे में। ओके, धन्यवाद।